जय हिंद, वंदे मातरम। तो फाइनली आपका यहाँ पे आफ्टर लॉन्ग टाइम महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की काउंसलिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है। बहुत सारी चीजें इस बार न्यू है, मतलब पूरा काउंसलिंग का जो पैटर्न था पूरा चेंज हो चुका है। अब आपको यहाँ पे बार बार जो है चित्रकूट जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऑनलाइन तरीके से आपकी काउंसलिंग होने वाली है, बिल्कुल पीएटी के जैसी प्रोसेस है। हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। बेसिकली आप देखोगे इनकी ऑफिशियल साइट्स पर नोटिस आ चुका है। आप देखोगे 10 तारीख से, मतलब यानी कल से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। इन्होंने नोटिस में सारी चीजें मेंशन कर रखी है। बेसिकली वीडियो में बने रहना, मैं बहुत सारी चीजों के बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है देखोगे आप। इनकी काउंसलिंग जो है बेसिकली जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, आपको कहाँ रजिस्ट्रेशन करना है वो आप साइट देख लो। ये है, आपको दिख रही होगी www.mgcgb.mponline.gov.in। ये साइट आपको दिख रही है। जैसे कि मैंने आपको एमपीपीएटी में बताया था कि क्रिप्स ऑनलाइन की साइट पर रजिस्ट्रेशन होता है, सेम प्रोसेस आपकी यहाँ पे होने वाली है। बेसिकली अभी ये साइट आपकी सर्वर इशू चल रहा है। मैं बहुत इसको चेक चेक कर चुका हूँ बहुत बार, बट ये सर्वर इशू चल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत सारी प्रोसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। आप देखोगे इन्होंने मेंशन कर दिया है 10 तारीख से 17 तारीख तक आप देख सकते हो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, मतलब आपकी काउंसलिंग इस बार से ऑनलाइन हो रही है। और आपको यहाँ पे जो है शुल्क भी लगने वाला है, जैसे कि आपको पीएटी के टाइम पर लगा करता था काउंसलिंग शुल्क, सेम यहाँ पे भी आपको काउंसलिंग शुल्क लगने वाला है। तो 10 तारीख से 17 तारीख तक ये रजिस्ट्रेशन चलने वाला है। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हो, जिनको लग रहा हो कि मेरे को ग्रामोदय चित्रकूट में बीएससी एग्रीकल्चर करना है ना, और ब्लॉग ऑलरेडी आपने चेकआउट कर लिया होगा कैसी यूनिवर्सिटी से, मैंने ऑलरेडी उसमें बताया हुआ है, तो एक बार उसको चेकआउट करके देख लेना। 10 से 17 तक, ठीक है। और किस साइट पर, तो आप देख सकते हो www.gramoday.in, और इन्होंने विस्तृत जानकारी, बाकी आप इस पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आप मेरे को बता देना अगर आपको प्रॉपर एक वीडियो चाहिए है कैसे कैसे वन बाई वन स्टेप करके रजिस्ट्रेशन करना है, तो मैं आपको करके बता दूंगा। कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है, ताकि मैं आपको प्रॉपर डिस्कशन जो है इस वीडियो प्रॉपर दे सकूँ, डिस्कशन आपको प्रॉपर वीडियो में बता सकूँ। देखो, इन्होंने मेंशन कर दिया है कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन करोगे, और रजिस्ट्रेशन में आपका क्या क्या लगेगा वो इन्होंने बताया है। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आप देखोगे यहाँ पे जो फीस आपकी लगने वाली है वो आप चेकआउट करके देख सकते हो, इन्होंने मेंशन कर रखी है। तो काउंसलिंग का शुल्क है आपका वो 600 रुपए लगने वाला है, ठीक है। और जो आपकी फीमेल स्टूडेंट्स है यानी गर्ल्स हैं, और एस सी एस टी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको 300 रुपए पोर्टल चार्ज लगने वाला है। ऑनलाइन भुगतान करना पड़ेगा, जो कि आपका नॉन रिफंडेबल है, ये आपको रिटर्न नहीं किया जाएगा। और इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे आपको अलग से कोई आईडी पासवर्ड बनाने की जरूरत नहीं है। इन्होंने क्या मेंशन किया है कि सफलता पूर्वक लॉगिन करने के पश्चात जैसे आप आईडी पासवर्ड बनाओगे, सॉरी आपको आईडी पासवर्ड बनाना पड़ेगा, देन इसके बाद आपको अपना पीएटी का रोल नंबर और जन्म तिथि से जो है इसको क्या करना है, पंजीयन करना है। यानी आप जैसे ही अपना रोल नंबर डालोगे और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालोगे, तो आपका वहां पे सक्सेसफुल पंजीयन हो जाएगा। इसके बाद आपको पेमेंट करना है इनकी पोर्टल पर जाकर, और बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी होने वाला है, ध्यान रखना। बहुत सारी चीजें इस बार न्यू जो है ऐड की है, और पूरा पैटर्न ही इन्होंने चेंज कर दिया, जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत अच्छा किया है। ये सही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान होते थे और ऑफलाइन तरीके से कैंपस में जाकर बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ता था भाई, है ना। फ्री सीट्स के लिए लग जाओ, पेमेंट सीट के लग जाओ। तो यहाँ से ऑलरेडी आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है इनकी साइट पर जाके। और इन्होंने स्पष्ट बोला हुआ है कि सबसे पहले आपका अलॉटमेंट आएगा, जैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे ना, उसके बाद ये एक लिस्ट निकालेंगे, ठीक है, सिंपल एक लिस्ट निकालेंगे। अगर आपका उसमें सिलेक्शन होगा, ये साइट आप देख सकते हो, इन्होंने मेंशन कर रखी है कौन सी साइट। इसमें आप चेकआउट करके देखोगे आपका ये रही ऑफिशियल साइट्स www.gramoday, मतलब जो आपकी एमजीसीजीबी की साइट है। आप इसी पर ये लिस्ट आपकी प्रोवाइड करेंगे। किस तारीख में आप देखोगे, इन्होंने मेंशन किया हुआ है 19/10/24 को प्रदर्शित होगा। मतलब आपकी एक लिस्ट निकाली जाएगी, जिन भी स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा उनकी एक मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी कि ये स्टूडेंट चयनित हुए हैं। आप विश्वविद्यालय में, मतलब जब भी आपकी लिस्ट यहाँ पे निकालेंगे, मतलब आप देखोगे 23/10/2024 को फ्री सीट, और 24/10/2024 को पेमेंट सीट की काउंसलिंग में कैंपस में आयोजित की जाएगी। तो जैसे ही आपका लिस्ट में नाम आता है, फ्री सीट के लिए आता है, पेमेंट सीट के लिए आता है, वो मेंशन कर देंगे आपके सीट के पीछे कि आपको कौन सी सीट यहाँ पे अलॉट हुई है, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग फ्री सीट अलॉट हुई है कि पेमेंट सीट अलॉट हुई है। अगर फ्री सीट अलॉट होती है तो आपको 23/10/2024 को इनके विश्वविद्यालय में ऑफलाइन तरीके से जाकर
डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना होगा, देन इसके बाद आपको एडमिशन मिलेगा। और जिनको पेमेंट सीट मिलेगा उनको 24/10/2024 को जाना है और वहां पे कैंपस में पेमेंट सीट पर एडमिशन लेना है। ये सारी चीजें उन्होंने मेंशन कर दी, इसमें आप देख सकते हो जो इनका मेन कैंपस है आपको वहां पे जाके विजिट करना है, ठीक है। बाकी आप देखो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वगैरह आपको प्रॉपर जो रिन्यू करवाना पड़ेगा। देन आपको अगर पेमेंट सीट पे अपना फॉर्म भरते टाइम यस किया होगा तो आपको यहाँ पे पेमेंट सीट जो है मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलने वाली। तो प्रॉपर एक मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको एडमिशन मिल रहा है। आप लोग सोच रहे होगे कि ऐसा ऑफलाइन तरीके से नहीं, अगर आपका नाम आता है तो आपको जाना है, नाम नहीं आता है तो आपको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। बेसिकली आप देखोगे इन्होंने मेंशन कर दिया है कि आपकी पेमेंट सीट की जो फीस है वो 37,335 रुपए रहने वाली है भाई। पेमेंट सीट पर प्रवेश हेतु प्रथम सेमेस्टर फीस बहुत ज्यादा है और फीस को इन्होंने बढ़ा भी दिया है। बेसिकली आप देखोगे सीट का डिस्ट्रीब्यूशन भी इन्होंने दिया है, कितनी कितनी सीट्स कहाँ पे है, तो वो भी आप चेकआउट करके देख लो। मैंने ऑलरेडी डिटेल में बहुत सारी चीजें बताई हुई है, आप देखोगे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि बीएससी एग्रीकल्चर फ्री सीट टोटल 80 है और पेमेंट सीट यहाँ पे 40, मतलब 120 सीट पर यहाँ पे एडमिशन चलने वाला है। ये आपका इनका पोर्टल है जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, MGCGB ऑनलाइन पोर्टल। बट अभी ये पोर्टल आपका ओपन नहीं हो रहा है, मैं ऑलरेडी बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ, ठीक है। बाकी आपके रजिस्ट्रेशन इन्होंने मेंशन कर दिया है कि स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आप देखोगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो भी इन्होंने बता दिया डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। ये आपको प्रॉपर स्लिप प्रोवाइड करेंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, है ना। पीएटी की अंक सूची, 10th एंड 12th की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, आपका डोमिसाइल लगने वाला है, ठीक है। कृषक प्रमाण पत्र हो गया, अगर डोमिसाइल नहीं है तो भी आप यहाँ पे जा सकते हो। देन आपका फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट है वो लगने वाला है, गैप सर्टिफिकेट अगर तो वो आपका लगने वाला है, ईडब्ल्यूएस लगने वाला है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रॉपर इनको दिखानी पड़ेगी। और जब आप विश्वविद्यालय में रिपोर्टिंग करने जाओगे, इन्होंने मेंशन किया हुआ है रिपोर्टिंग एंड एडमिशन इन कॉलेज, तो उस टाइम पर फ्री सीट के लिए आपको 17,635 रुपए, देन आप देखोगे 37,335 रुपए आपको पेमेंट सीट के लिए यहाँ पे जमा कराना पड़ेगा। अब ये पेमेंट आप ऑफलाइन ले जा सकते हो, ऑनलाइन ले जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। बट आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप का प्रोग्राम भी है, अगर आप चाहो तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। मतलब आपका अगर 12th में 70% प्लस है तो आपकी सारी फीस यहाँ पे रिटर्न हो जाती है। बाकी आप देख लो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है। ये मतलब इस बार नया जो है इन्होंने ये एक टाइप से फेज निकाला हुआ, नई चीज यहाँ पे ऑर्गेनाइज की है, मतलब प्रॉपर तरीके से कि अब ऑनलाइन सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है अगर ऑनलाइन सिस्टमेटिक चल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ध्यान रखना पोर्टल क्या है, एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर आपको जाके www.mgcgb.mponline.gov.in इसकी साइट पर जाके आपको पंजीयन करना है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था, ठीक है। आप जाओगे जैसे कि एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर, बेसिकली पोर्टल इनका ओपन नहीं हो रहा है बट फिर भी मैं आपको कुछ चीजें दिखा देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं और अगर आपको एडमिशन लेना है तो बिल्कुल जाना चाहिए भाई। आईसीआर से एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज है और बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटीज है। नाम चलता है ग्रामोदय का, ठीक है, महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय। लेकिन सिस्टम तो आपको सब जगह का एक जैसा ही देखने को मिलने वाला है। आप सोच रहे हो बहुत अच्छा गार्डन या बहुत अच्छी फील्ड या बहुत अच्छा जो है एजुकेशन आपको मिलने वाला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो आप कहीं भी चले जाओ, ऑल एमपी का बिल्कुल सेम रहने वाला है, ठीक है। एजुकेशन तो खैर अब इस तरह बहुत डाउन चला गया है एजुकेशन का, ऑलरेडी आप सभी लोग देख ही रहे होंगे। तो ये प्रोसेस है और सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन भी इन्होंने मेंशन कर दिया है। आप इनकी साइट पर जाओगे तो सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। बेसिकली देखोगे आप यहाँ पे ये पोर्टल बिल्कुल ऐसा चल रहा है कि आपको क्या बताऊं। अब स्टूडेंट्स के कैसे रजिस्ट्रेशन होंगे भाई, पोर्टल भी ओपन नहीं हो रहा है। मतलब अब आप रजिस्ट्रेशन करवाते रहो बट पोर्टल भी ओपन नहीं हो रहा है, ये कोई मतलब हद है यार। कम से कम पोर्टल तो ओपन होना चाहिए इन चीजों को लेकर। वो सारा आप देखो मैं कितनी बार ट्राई कर चुका हूँ बट वो पोर्टल ही ओपन नहीं हो रहा है। कैसे एडमिशन होगा फिर स्टूडेंट्स का, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे ही रहने वाले हैं जब उनका पोर्टल ही ओपन नहीं हो रहा है। आप खुद चेकआउट करके देख लो यार, पोर्टल नहीं ओपन हो रहा है। बट इन्होंने बोल दिया है कि रजिस्ट्रेशन आपका इन्हीं इन्हीं साइट्स पर होने वाला है, वो सब कुछ इन्होंने बताया हुआ है। बट साइड ही नहीं चल रही है ना। आपके कितने भी नंबर हो आप यहाँ पे जा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोग पूछोगे कि भैया मेरे इतने नंबर है इतने नंबर है तो मैं यहाँ जा सकता हूँ। बिल्कुल आपके कितने भी नंबर है आप यहाँ पे जाके काउंसलिंग करवा सकते हो, बहुत बड़ा यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आपका कट ऑफ यहाँ पे 88 गया है तो वहां पे 2-3 नंबर 4 नंबर आप कम करके ही मान के चल रहा, ठीक है। आप देख रहे हो सर्वर का क्या हाल हो रखा है भाई,
कैसे होगा रजिस्ट्रेशन? बट इन्होंने डेट तो डाल दिया कि 10 तारीख से 10 तारीख से, ठीक है, बट कैसे होगा 10 तारीख से? साइड ही नहीं चल रही है, ओपन ही नहीं हो रहा ना कुछ। आप खुद देखो, कुछ भी ओपन नहीं हो रहा है भाई। मैं यहाँ पे इनके खुद के पोर्टल से जाता हूँ, एमपी ऑनलाइन पोर्टल, तो ना वो भी ओपन नहीं होगा। कैसे रजिस्ट्रेशन चलेगा भाई? अब मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मे बी इसी चक्कर में रह जाएंगे कि वो साइट ही ओपन नहीं हो रही है ना? आप खुद देखो यार, क्या कितना लेजी चल रहा है सिस्टम। फिर बोलते हैं अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मे बी, मुझे लगता है पेमेंट भी फंसने वाले हैं, शायद ऐसा लगता है मेरे को। जैसे ही क्रिप्स ऑनलाइन ने बहुत सारे स्टूडेंट्स के 500-500 रुपए साफ कर दिए, सेम मुझे लगता है 600-600-300 रुपए यहाँ पे ये साफ करने वाले हैं। मे बी मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। स्टार्ट तो कर दिया क्योंकि बहुत कमाई है भाई इन लोगों की इसमें। ये रिटर्न भी नहीं करते क्योंकि स्टूडेंट्स को इतना टाइम नहीं रहता ना कि वो अब प्रॉपर ट्रांजेक्शन आईडी डाले, बोले चलो 500 रुपए ये तो है, ठीक है, तो इस चक्कर में डालते भी नहीं है, तो इनकी बहुत अच्छी कमाई हो जाती है। इनको पता रहता है कि सर्वर डाउन की वजह से हम बहुत अच्छा कमा लेते हैं, जितना हम प्रॉपर नहीं कमा पाते। बहुत सारे स्टूडेंट्स के आप देखोगे सीट लॉक के टाइम पर 5-5 हजार रुपए लॉक हो गए। अब पता नहीं कि उनके रिटर्न किए हैं नहीं किए, कुछ नहीं पता भाई। खैर रेस्पॉन्स तो वो करते भी नहीं थे क्रिप्स वाले। और मुझे लगता है इनका भी सेम ही रहने वाला है, कोई बहुत अच्छा कैरेक्टर नहीं रहेगा। जहाँ पे मे बी मुझे लगता है एमपी ऑनलाइन जुड़ जाता है, वो सारी चीजें एकदम नेक्स्ट लेवल चली जाती है, बहुत ही डाउन लेवल चली जाती है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। मैंने कि ऑलरेडी, अब आप देख लो यार, 10 तारीख से रजिस्ट्रेशन का सिस्टम था, बट अभी साइट का एकदम प्रॉपर बोलबाला चल रहा है। तो ये है, आप देख लो ये सारी चीजें, और ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं, ठीक है। 3 स्टेप है रजिस्ट्रेशन, देन आप अपना वहां पे रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ मेंशन करोगे, ठीक है। खैर साइड ही नहीं खुल रही तो मैं आपको बता था। और इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे पेमेंट करना है, मतलब 3 स्टेप्स, 3 स्टेप्स आपको करने हैं। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको छोड़ देना है, आपको कुछ भी करने की फिर जरूरत नहीं है। सिंपल इन्होंने बता दिया है कि हम भाई साहब आपको 19 तारीख को बता देंगे, ठीक है। इन्होंने लिख रखा है भाई अपनी साइट पर कि हम आपको 19 तारीख को एक मेरिट लिस्ट निकालेंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है फ्री सीट में, और किस किस स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है पेमेंट सीट में, ठीक है। तो ऑलरेडी आप लोगों ने चेकआउट कर लिया होगा, और जो भी आपके डाउट्स रहते हैं, और कमेंट ओपन है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप आस्क कर सकते हो, ठीक है। बट ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया था, ठीक है। यहाँ पे एमएससी का प्रोग्राम भी चलता है, मैं ऑलरेडी आपको बता दूं तो आप, बेसिकली इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ था, आप देखोगे ये लिखा हुआ है 19 तारीख को एक मेरिट लिस्ट निकालेंगे, इसी साइड पर आपकी मेरिट लिस्ट निकालेंगे बीएससी एग्रीकल्चर की, कौन कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पे इनका एडमिशन हुआ है, ठीक है। तो ये है, चेकआउट कर लो। बाकी यार साइड जब भी चलना स्टार्ट होगी तो मैं आपको रजिस्ट्रेशन करना भी बता दूंगा, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। बट आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे प्रॉपर लगने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि सारी चीजों को देखकर ही आप एडमिशन लेना, फिर मत बोलना भैया कि मैं फंस गया, मेरी फीस फंस गई है। एक बार ध्यान से सोच लो, ठीक है। हॉर्टिकल्चर को छोड़कर बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां जाएंगे, तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना। और 11 तारीख को यानी आज आपका अलॉटमेंट भी आने वाला है एमपीपीएटी का, तो इन चीजों को सोच समझ कर करना, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।